न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, सारे एनिमल के न्यूरल सिस्टम में हाईली स्पेशलाइज सेल होती है न्यूरॉन, जो डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट करती है डिफरेंट काइंड के स्टिमुलाई को। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। एग्जांपल, हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरल सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज होता है इंसेक्ट के अंदर, जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट में एक मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देखिए तो डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ये जो है साइट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का। पीएनएस में सारी नर्व्स होती हैं बॉडी की जो सीएनएस से एसोसिएट होती है। सीएनएस के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हो गए। नर्व फाइबर को पीएनएस के हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एफरेंट फाइबर और इफरेंट। एफरेंट फाइबर जो है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को टिश्यू ऑर्गन से सीएनएस तक, जबकि इफरेंट ट्रांसमिट करती है रेगुलेटरी इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। पीएनएस को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो इम्पल्स को सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक लेके जाता है, जबकि ऑटोनोमिक सिस्टम जो है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू इन्वॉलंटरी ऑर्गन, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ऑटोनोमिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एक विसरल न्यूरल सिस्टम होता है जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें होल कॉम्प्लेक्स होते हैं नर्व फाइबर, गैंग्लिया और प्लक्सेस के, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सीएनएस। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की। न्यूरॉन जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसमें तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होता है, कुछ ग्रेनुलर बॉडी, नेसल ग्रेनुल होते हैं। शॉर्ट फाइबर जो रेपिडली ब्रांच होती है आउट ऑफ द सेल बॉडी, उसके अंदर नेसल ग्रेनुल्स होते हैं, उसे डेंड्राइट बोलते हैं। ये फाइबर जो है नर्व इम्पल्स को जो है लेकर आती है सेल बॉडी के अंदर। एक्सोन जो है लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड जो है टर्मिनेट कर जाता है, सॉरी डिस्टल एंड जिसका ब्रांच होता है, हर एक ब्रांच जो है टर्मिनेट करते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। एक्सोन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और अ साइनेप्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट, न्यूरॉन को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, मल्टीपोलर जो कि जिसमें एक एक्सोन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, ये हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। बायपोलर, एक एक्सोन और एक डेंड्राइट, जो हमें देखने को मिलता है रेटिना ऑफ आई में। यूनिपोलर, सेल बॉडी विद वन एक्सोन ओनली, यूजली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेट। दो तरह के एक्सोन होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है उसमें क्या होती हैं, स्वान सेल जो है माइलिन शीट बनाती है एक्सोन के अराउंड। जो गैप होता है दो एडजेसेंट माइलिन शीट की, जिससे नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है कहाँ मिलती है, वहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है स्वान सेल्स जो है वो माइलिन शीट बनाते हैं एक्सोन के अराउंड। ये स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स में मिलती है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल होती तो है, बट वो माइलिन शीट नहीं बनाती एक्सोन के अराउंड। और ये कॉमनली कहाँ मिलती है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलती हैं। तो माइलिनेटेड मिलती है स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स में, अनमाइलिनेटेड मिलती है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। जो एक्सोन है उसका डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच होता है और टर्मिनेट करता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नोब में, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स भरे होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। जनरेशन, कंडक्शन और नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल्स है क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है। अभी पोलराइज होने के लिए कुछ आयन चैनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सेलेक्टिवली ये जो चैनल्स होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट आयन के लिए। जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता, रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो एक्सोन की मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होती है, सोडियम ज़्यादा परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, और इम्परमेबल होती है सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के अंदर। तो जो सोडियम आयन की जो एक्सोप्लाज्म के अंदर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की, और लो कॉन्सेंट्रेशन होती है सोडियम की। क्योंकि बाहर जो फ्लूइड होता है आउटसाइड द एक्सोन, उसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होती है पोटेशियम की और हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है सोडियम की। एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, बन जाता है ये, यानी ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है मेंटेन होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। जो 3 सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, 2 पोटेशियम को अंदर, तो बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, अंदर के कंपैरिजन में मेम्ब्रेन जो है पोलराइज हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलेंगे रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि माइनस का कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है।
ठीक है। अब हम कहीं पे एक इम्पल्स को लेके आ रहे हैं किसी एक पॉइंट ए पे, तो मेमोरी साइट ए पे वो फ्रीली परमेबल होती है सोडियम आयन के, तो सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स हो जाएगा अंदर की तरफ, तो उस पॉइंट पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो आउटर सरफेस यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर वाला जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो पोलैरिटी होती है इस साइड पे वो रिवर्स हो जाएगी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट दिस साइट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, जिसको मेनली हम नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, जो कि 30 to 45 मिली वोल्ट होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक साइड इससे अगली साइड होगी बी, एक मेम्ब्रेन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे जो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी अंदर वाले पे नेगेटिव होगा। ऐसा रिजल्ट एक करंट फ्लो करेगा अंदर की तरफ ए से बी की तरफ, जबकि बाहर की तरफ बी से ई की तरफ फ्लो करेगा टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। जो पोलैरिटी ऑफ साइड जो है रिवर्स हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जो है पोलैरिटी साइड की रिवर्स हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल फ्लो बी पे आ जाएगा। डेट साइट है अराइव एट बी, सीक्वेंस रिपीटेड हो जाएगा पूरी की पूरी लेंथ में एक्सोन के, और नर्व पर जो है कंडक्ट हो जाएगी। राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है, परमिबिलिटी क्विकली फॉलोड हो जाएगी बाय द राइज इन परमिबिलिटी टू पोटेशियम। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पोटेशियम वापस बाहर चला जाएगा और रिस्टोर करेगा रेस्टिंग पोटेंशियल को मेम्ब्रेन के एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। फाइबर जो है वन मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएगी अदर स्टिमुलेशन के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू जंक्शन कॉल साइनेप्स। सिनेप्स जो है वो बनता है बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसके बीच में गैप सिनेप्टिक लेफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी की बेसिस पे दो तरह के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, वो वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। इलेक्ट्रिकल करंट जो है फ्लो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अक्रॉस दी सिनेप्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से वेरी सिमिलर होता है, इम्पल्स का कंडक्शन सिंगल एक्सोन के थ्रू होना। इम्पल्स ट्रांसमिशन का इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो ऑलवेज फास्टर होता है एज कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे सिस्टम में रेयर होता है। केमिकल सिनेप्स में इन दोनों की मेम्ब्रेन जो होती है पेरी और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, उनके बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जिसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसमिशन पर एट दी सिनेप्स। द एक्सोन टर्मिनल के अंदर वसाइकल्स होते हैं, उन वसाइकल्स के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। जब इम्पल्स आता है एक्सोन की टर्मिनल पे, ठीक है, तो वो मूवमेंट करवाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स की टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेयर द फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रिलीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। अब रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे रिसेप्टर से, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इस बाइंडिंग जो है वो आयन चैनल को ओपन हो देगी, जिससे एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में नया पोटेंशियल जो है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं सीएनएस की। ब्रेन जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, साइट होता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की। ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट को, बॉडी के बैलेंस को, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन की फंक्शनिंग को, चाहे लंग्स हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, सर्काडियन रिदम ऑफ 24 आवर्स की, और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो है एक्टिविटी को, और ह्यूमन बिहेवियर को। ये जो है साइट होता है प्रोसेसिंग विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स। ह्यूमन ब्रेन जो है वेल प्रोटेक्टेड होता है स्कल से। इनसाइड द स्कल ब्रेन जो है वो कवर्ड होता है क्रीनियल मैनिंग से, जिसमें एक आउटर लेयर होती है ड्यूरामीटर, जिस बीच में जो आर्किनोइड होती है, और अंदर वाली होती है पायामीटर। ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। ब्रेन का डायग्राम हो गया, सेरिब्रम, नीचे थैलमस, उसके नीचे हाइपोथैलमस, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये कॉर्पस कैलोसम हो गया, पोन्स, ये सेरिब्रम हो गया, और ये मेडुला हो गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है यहाँ से। बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस आता है। सेरिब्रम जो है मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का। एक डीप क्लिफ्ट होती है जो सेरिब्रम से पास करती है लॉन्गिट्यूडनल, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिनको हम लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये आपस में कनेक्ट होते हैं ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से, जिसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। अब लेयर ऑफ सेल जो कवर करके रखती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, से सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और वो उसके अंदर प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं, कि उसका ग्रेस अपीयरेंस होता है। न्यूरॉन सेल बॉडी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर ग्रे कलर देती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मोटर, सेंसरी, एसोसिएशन एरियाज होते हैं, जो कि ना तो मोटर होते हैं ना ही सेंसरी होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। फाइबर ऑफ द ट्रैक जो है कवर्ड होती है माइलिन शीट से। फाइबर ऑफ द ट्रैक जो माइलिन शीट से कवर्ड होती है, वो अंदर वाला पार्ट बनाती है इसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। ये ओपिक्यू वाइट अपीयरेंस देती है लेयर को, और इसको वाइट मैटर बोलते हैं।
सेरिब्रम जो है रैप होता है एक स्ट्रक्चर के नाम से थैलमस बोलते हैं जो कि मेजर कोऑर्डिनेटर सेंटर होता है वो सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो कि थैलमस के बेस पे लाई करता है। उसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को। इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी सेवरल ग्रुप और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो हार्मोन को सेक्रेट करती हैं जिन्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर अलोंग विद अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। Inner part of cerebral hemisphere along with the group of deep associated structure form a complex structure called limbic system or limbic lobe. Along with the hypothalamus ये involve होता है regulation of the sexual behavior. Along with the hypothalamus it is involved in regulation sexual behavior, emotional reactions, excitement, pleasure, rage and motivation. मिड ब्रेन जो लोकेटेड होता है थैलमस और हाइपोथैलेमस के बीच में फोर ब्रेन के ऑन पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। एक कैनाल होती है जो कि सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है जो यहाँ से पास करती है मिड ब्रेन से। डोर्सल पार्ट में मिड ब्रेन के 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना बोलते हैं। तो क्वाड्रिजमाइना बोलते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा भी बोलते हैं। पोन्स में फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट होती हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट को ब्रेन के। सेरिबेलम में वेरी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है टू प्रोवाइड स्पेस टू मैनी मोर न्यूरॉन्स। मेडुला जो है ब्रेन का वो कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला वाला जो पोर्शन है हाइंड ब्रेन का वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला के अंदर बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को एंड रेस्पिरेशन को। तो मेडुला में बहुत सारे सेंटर होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और रेस्पिरेशन को। मेडुला जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये 3 मेजर रीजन जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं वो क्या है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला जो है वो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम कनेक्शन होता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्या होता है मेडुला वाला रीजन जो है वो जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्टेम बनाता है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ठीक है, पोन्स और मेडुला, और ये जो ब्रेन स्टेम है ये कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। हम बात करते हैं फोर ब्रेन में 3 मेजर पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है मेजर पार्ट था ह्यूमन ब्रेन का। एक डीप क्लिफ्ट होती है जो सेंटर से पास करती है लॉन्गिट्यूडिनली सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं जिसे लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स, नर्व फाइबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इसके बाद जो लेयर ऑफ सेल्स है जो कॉर्पस कैलोसम को कवर करके रखती है, लेयर ऑफ सेल जो कवर करके रखती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उनको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वो ड्रॉ होती है प्रोमिनेंट फोल्ड्स में, एक ग्रे अपीयरेंस देती है। यहाँ पे न्यूरो सेल बॉडी जो है कॉन्सेंट्रेट होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो है मोटर एरिया, सेंसरी और ऐसे एरिया जो कि ना तो मोटर होते हैं ना ही सेंसरी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एसोसिएशन एरिया बोलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन में। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट जो कवर्ड होते हैं माइलिन शीट से, वो अंदर वाला पोर्शन बनाते हैं जो कि वाइट एपिक्यू अपीयरेंस देता है इसको। तो बाहर वाला ग्रे हो गया जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, न्यूरो सेल बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अंदर वाला पोर्शन जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट से बना है जो कि माइलिन शीट से कवर्ड होती है, वो अंदर वाला पोर्शन बनाते हैं, वाइट एपिक्यू अपीयरेंस बना देता है। सेरिब्रम टाइप होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर थैलमस के अराउंड, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। एक और स्ट्रक्चर होता है जो बेस पे होता है थैलमस की, हाइपोथैलेमस बोलेंगे। उसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। उसमें बहुत सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। जो इनर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का अलोंग विद द सेवरल डीप कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जिसे इमेगडाला हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलेंगे क्या, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वाइट एपिक्यू वाला, और डीप कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं इमेगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलके लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बनाते हैं जो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके कंट्रोल करते हैं इमोशनल रिएक्शन को और मोटिवेशन को, सेक्सुअल बिहेवियर को। मिड ब्रेन में जो है एक 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है डोर्सल पार्ट में जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना बोलते हैं। कैनाल पास होता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम जो कि मेजर पार्ट होता है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। पोन्स में फाइबर और ट्रैक्ट करते हैं जो इंटरकनेक्ट करती है डिफरेंट रीजन को ब्रेन के, और सेरिबेलम जो है कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है
प्रोवाइड करने के लिए स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। मेडुला में बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को। ठीक है, मेडुला वाला रीजन स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। 3 रीजन मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं जो ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। यू हैव एक्सपीरियंस एक सडन विड्रॉल होता है बॉडी पार्ट का जब वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं जो कि एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड और होता है, या फिर ऐसा एनिमल जो कि पॉइजनस होता है। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल स्टिमुलेशन जो इनवॉलेंट्री होता है बिना किसी इफेक्ट ऑफ थॉट के, उसमें जो है एक पार्ट इन्वॉल्व होता है सीएनएस का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स पाथवे में कम से कम एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए जिसे रिसेप्टर बोलते हैं, और एक इफरेंट होना चाहिए जिसे इफेक्टर बोलते हैं। इस सीरीज़ में अरेंज होने चाहिए। जो एफरेंट न्यूरॉन है वो रिसीव करता है सिग्नल को, एफरेंट जो है वो रिसीव करता है सिग्नल को सेंसरी ऑर्गन से और ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को वियर डोर्सल रूट गैंग्लियन टू द सीएनएस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, तो जो ये है एफरेंट वो सिग्नल को रिसीव करता है सेंसरी वाले पोर्शन से और उसको डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू भेजता है स्पाइनल कॉर्ड में, डोर्सल रूट गैंग्लियन सीएनएस में एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि एफरेंट न्यूरॉन है वो सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर तक लेके जाता है। ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं, इसको नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये मसल स्पिंडल रिसेप्टर से इफरेंट पाथवे उसको डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू यहाँ पे लेके गया सीएनएस में एट द लेवल स्पाइनल कोड, और वहाँ से मोटर न्यूरॉन एफरेंट पाथवे उसको वापस इफेक्टर तक लेके आए। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेट चेंज इन द एनवायरनमेंट, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट इट्स कलर, हाउ डू यू हियर अ साउंड। सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट करता है सारे टाइप के चेंज जो एनवायरनमेंट में होते हैं और अप्रोप्रिएट सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को, जहाँ पे सारे इनपुट जो है प्रोसेस और एनालाइज होते हैं। सिग्नल देन वापस से डिफरेंट पार्ट में भेजे जाते हैं ब्रेन के। इस तरह से हम चेंज जो होता है एनवायरनमेंट को उसको सेंस कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन में हम देखें तो हमारी नोज़ होती हैं, टेस्ट के लिए टंग होती है, स्मेल के लिए नोज़ होती है, सुनने के लिए ईयर होता है और ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए आइज़ होती है। नोज़ के अंदर म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करने के लिए, उन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो म्यूकस कोटेड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को लेने के लिए होते हैं, जिन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। बहुत सारे ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने होते हैं जिनमें 3 काइंड की सेल्स होते हैं, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बनते हैं। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बने होते हैं जिसमें 3 डिफरेंट काइंड की सेल्स होती हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट से टू अ ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आउटसाइड एनवायरनमेंट से ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जानते हैं, जो कि एक्सटेंशन होते हैं ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का। तो ऑल्फैक्टरी लोब तक जाते हैं ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन होते हैं। नोज़ और टंग के अंदर जो है डिटेक्ट करते हैं डिसॉल्व केमिकल्स को। केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन एंड ऑल्फैक्टरी आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। टंग डिटेक्ट करती है टेस्ट को थ्रू टेस्ट बर्ड जिसके अंदर गस्टेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। तो टंग डिटेक्ट करती है टेस्ट को थ्रू टेस्ट बर्ड जिसके अंदर गस्टेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। Each taste of the food or sip of drink, the brain integrate the different input from the taste bud and a complex flavor is perceived. In the following section you will learn। इसके बाद आई की बात आते हैं। हमारी पेयर्ड आइज लोकेटेड होती है सॉकेट में स्कल के, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ एन आई। अडल्ट ह्यूमन आई बॉल नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। जो आई बॉल की वॉल होती है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो ए वेस्कुलर होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसे सिरोसा बोलते हैं। जिसका एंटीरियर पोर्शन जो है वो क्या हो जाता है, एंटीरियर पोर्शन जो होता है उस लेयर का उसको कॉर्निया बोलते हैं। मिडिल लेयर कोरोइड होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लूइश दिखाई देती है अपीयरेंस में। कोरोइड लेयर जो है थिन होती है पिछले 2/3 पोर्शन में ओवर द पोस्टर 2/3 पोर्शन, बट एंटीरियर पोर्शन में थिक हो जाती है और सिलेरी बॉडी बनाती है। सिलेरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू होके जो है क्या बनाती है, पिगमेंटेड एंड ओपिक्यू स्ट्रक्चर बनाती है आइरिस, जो कि विजिबल कलर पोर्शन होता है आई का। ठीक है, तो सिलेरी बॉडी फर्दर कंटिन्यू होकर पिगमेंटेड एंड ओपिक्यू स्ट्रक्चर बनाती है आइरिस, जो कि विजिबल कलर पोर्शन होता है आई का। आई बॉल के अंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है विच इज़ हेल्ड इन पोजीशन बाय द लिगामेंट। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है आई बॉल के अंदर विच इज़ हेल्ड इन पोजीशन बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द सिलेरी बॉडी। लेंस के प्लेट में लेंथ के फ्रंट में एक अपर्चर होता है जो कि सराउंडेड होता है बाय द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस, बाय द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस, उसको बोलेंगे हम प्यूपिल। डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस।
आयरिस की मसल फाइबर ट्यूबिल के डायमीटर को रेगुलेट करती है। तो आउटरमोस्ट लेयर स्क्लेरा हो गया, क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसके एंटीरियर पोर्शन को सिलेरी बॉडी बोलते हैं। एंटीरियर पोर्शन को सिलेरी बॉडी नहीं बोलते, सॉरी, स्क्लेरा होता है, जिसके एंटीरियर पोर्शन को कॉर्निया बोलते हैं। मिडिल लेयर जो है कॉरोइड होती है, जो कि ब्लूइश कलर की होती है, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं। उसका जो है 2/3 पोर्शन जो है थिन होता है, एंटीरियर पोर्शन थिक होकर सिलेरी बॉडी बनाता है। सिलेरी बॉडी फर्दर कंटिन्यू के पिगमेंटेड एंड ओपिक्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, इससे आइरिस बोलते हैं, जो कि विजिबल कलर पोर्शन होता है आई बॉल का। आई बॉल के अंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, जो अपनी पोजीशन पे होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट अटैच टू द सिलेरी बॉडी। लेंस के फ्रंट पे एक अपर्चर होता है, जो कि सराउंडेड होता है सिलेरी बॉडी से। उसे बोलते हैं प्यूपिल। जो डायमीटर है प्यूपिल का, उसे रेगुलेट करते हैं मसल फाइबर अटैच टू द आइरिस, फाइबर ऑफ द आइरिस। इनर लेयर जो है रेटिना होती है, इसमें 3 तरह की न्यूरल सेल्स होती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे अंदर गैंग्लियन होती है, फिर बायपोलर होती हैं, और बाहर की तरफ फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं। 2 तरह की फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। ये सेल्स के अंदर जो है लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, इसे फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। डे लाइट विजन, कलर विजन फंक्शन होता है कोन्स का, और जो रात का विजन होता है वो रोड्स का फंक्शन होता है। रोड्स के अंदर पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है, इसे रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल बोलते हैं। रोड के अंदर पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल बोलते हैं, जो कि डेरिवेटिव होता है विटामिन ई का। रोड के अंदर एक पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है, रोड के अंदर पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है, जिसे रोडोप्सिन बोलते हैं या विजुअल पर्पल बोलते हैं, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। 3 तरह के कोन्स होते हैं, जिनके अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं रेड और ब्लू लाइट को और ग्रीन लाइट को। डिफरेंट कलर का सेंसेशन प्रोड्यूस होता है बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट। जब ये कोन्स इक्वली स्टिमुलेटेड हो, सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। ऑप्टिक नर्व लीड करती है आई बॉल को, एंड रेटिना ब्लड वेसल्स एंटर करती है एक पॉइंट पे, जो कि स्लाइटली मीडियल और स्लाइटली अवे होता है पोस्टीरियर पोल से आई बॉल के, से ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आई बॉल के पोस्टीरियर पोल पे, जो कि लिटल होता है ब्लाइंड स्पॉट की, एक येलो पिगमेंटेड स्पॉट होता है, इसे मैक्यूलर लूटिया बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल पिट होती है फोविया। फोविया थिन आउट पोर्शन होता है आईबॉल का, जहाँ पे खाली कोन्स जो हैं डेंसली पैक्ड होते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट में तो फोटोरिसेप्टर सेल नहीं थी, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है निकलती हैं और रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, ठीक है। और जो ये सेंट्रल पोर्शन फोविया है, वहाँ पे खाली जो है कोन्स डेंसली पैक्ड हैं, यहाँ पे रोड्स नहीं होती, जहाँ पे विजुअल एक्टिविटी रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है। स्पेस जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, उसे एक्वस चैम्बर बोलते हैं, जिसमें एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, थिन वाटरी फ्लूइड। जो कि स्पेस होता है लेंस और रेटिना के बीच में, से विट्रस चैम्बर बोलते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट जेल है, विट्रस ह्यूमर भरा होता है। लाइट रेज विजिबल वेवलेंथ की फोकस होती है रेटिना पे थ्रू कॉर्निया और लेंस, एंड जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल को रोड्स एंड कोन्स के अंदर, ठीक है। विजिबल वेवलेंथ की लाइट जो है वो रेटिना में जाती हैं कॉर्निया और लेंस के थ्रू, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी फोटोरिसेप्टर सेल्स रोड्स एंड कोन्स के अंदर। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड फोटो पिगमेंट जो ह्यूमन आई में होते हैं, ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है, और रेटिनल जो कि विटामिन ई का एल्डिहाइड है। लाइट जो है डिसोशिएट कर देगी रेटिनल को ऑप्सिन से, जिससे कि मेम्ब्रेन की लाइट डिसोशिएट कर देगी रेटिनल को ऑप्सिन से, जिससे कि क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा ऑप्सिन का, जिसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा फोटोरिसेप्टर सेल्स में, जिससे कि सिग्नल होंगे जो जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल को गैंग्लियन सेल में थ्रू द बायपोलर सेल। ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करता है ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ब्रेन, और जो जहाँ पे इम्पल्स एनालाइज होती है और जो इमेज रेटिना में बनी है वो रिकॉग्नाइज होती है अर्ली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब आते हैं ईयर के अंदर। ठीक है, ईयर जो है परफॉर्म करता है 2 सेंसरी फंक्शन, हेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। ईयर को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर सेक्शन में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में जो है पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होते हैं। पिन्ना जो है जो वाइब्रेशन होती है, साउंड की वाइब्रेशन होती है एयर के अंदर, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उनको कलेक्ट करता है। पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन ऑफ एयर दैट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो अंदर की तरफ आता है और अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर जाता है। इसमें जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो एक तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और पिन्ना, इन दोनों के अंदर जो है क्या होता है, वेरी फाइन हेयर्स और वैक्स सेक्रेटरी सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। दे आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सेक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटर्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो है कनेक्टेड टिश्यू होते हैं, जो कवर्ड होते हैं बाहर की तरफ स्किन से और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन से।
मिडिल ईयर के अंदर 3 ईयर ओसिकल्स होते हैं, मेलस इनकसिस स्टेपीज, और जो कि चेन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। मेलस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और स्टेपी जो है वो ओवल विंडो से जुड़ा होता है कोक्लिया की, ऑफ द कोक्लिया। ईयर ओसिकल जो है वो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर बढ़ा देता है। ईयर ओसिकल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू द इनर ईयर। एक यूस्टेशन ट्यूब होती है जो मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग से जोड़ती है। यूस्टेशन ट्यूब जो है वो ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है प्रेशर को इक्वलाइज करती है, इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। यूस्टेशन ट्यूब मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग से जोड़ती है और दोनों तरफ जो है प्रेशर को क्या करती है, इक्वलाइज करती है। यूस्टेशन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करती है। फ्लूइड फिल्ड जो इनर ईयर होता है उसे लिब्रिंथ बोलते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ और बोनी लिब्रिंथ। बोनी लिब्रिंथ में सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ लाई करता है, जिसमें जो बोनी लिब्रिंथ है उसके अंदर जो एक फ्लूइड होता है पेरिलिम्ब। मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के अंदर फ्लूइड होता है एंडोलिम्ब। जो कोयल पोर्शन होता है लिब्रिंथ का उसे कोक्लिया बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन कोक्लिया बना रही है वो रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन है। वो पेरिलिम्ब फील्ड बोनी लिब्रिंथ को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अपर स्केला वेस्टिब्यूल और नीचे वाला स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिब्यूल जो एंड करता है स्केला, और उसके अंदर जो कोक्लिया है उसके अंदर जो कोक्लिया को बना रही है 2 मेम्ब्रेन, रीजनल और बेसिलर मेम्ब्रेन, वो जो है पेरिलिम्ब से बने हुए जो बोनी लिब्रिंथ है उसको डिवाइड करती है 2 पार्ट में, स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पैनी। ठीक है, और जो स्पेस भरा होता है कोक्लिया के अंदर उसको स्केला मीडिया बोलते हैं, उसके अंदर एंडोलिम्ब भरा होता है। एट द बेस ऑफ द कोक्लिया, कोक्लिया के बेस पे जो स्केला वेस्टिब्यूल है, कोक्लिया के बेस पे जो स्केला वेस्टिब्यूल है वो एंड करता है। कोक्लिया के बेस पे जो स्केला वेस्टिब्यूल है वो एंड करता है ओवल विंडो पे, और जो स्केला टिम्पैनी वो एंड करता है राउंड विंडो पे, जो कि ओपन होता है मिडिल ईयर के अंदर। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई जो एक स्ट्रक्चर है जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसमें हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, इसमें हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। हेयर सेल्स जो है रोज में प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका एपिकल एंड है उसमें एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। तो बेसल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर के। जो बेसल एंड होता है हेयर सेल्स का वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है। अच्छा, जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती है ऑर्गन ऑफ कोटाई के। बेसल एंड जो होता है सेल का उसमें जो है एफरेंट नर्व फाइबर्स के साथ कांटेक्ट में होता है। बेसल एंड एफरेंट नर्व फाइबर के साथ कांटेक्ट में होता है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट होते हैं एपिकल पोर्शन से। तो बेसल एंड तो एफरेंट नर्व फाइबर के साथ कांटेक्ट में, जबकि बहुत सारे प्रोसेस जो है स्टीरियोसिलिया प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शन ऑफ एम्पिकल पार्ट से ईच हेयर सेल के। अबव द रोज ऑफ द हेयर सेल जो है थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, इसे टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन ईयर में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसे वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं, जो लोकेटेड होता है अबव द कोक्लिया। वेस्टिबुलर अपरेटस में जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं, सेक्यूलर एंड यूटिकल। ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है लाइज होती है एक दूसरे के राइट एंगल पे। ठीक है, मेम्ब्रेनस कैनाल सस्पेंड होता है इन द पेरिलिम्ब ऑफ द बोनी कैनाल। जो बेस होता है कैनाल का वो स्वेलन हो जाता है और उसे बोलता है क्रिस्टा एम्पुलरीज, सॉरी जिसे बोलते हैं एम्पुला। बेस ऑफ द कैनाल जो स्वेलन हो जाता है एम्पुला बोलते हैं। उसके अंदर प्रोजेक्टिंग रीजेस बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरीज बोलते हैं, जिसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं। फिर बात करते हैं जिसमें प्रोजेक्टिव डिजीज किस्टेम्पुलर, जिसके अंदर हेयर सेल्स होता है। सेक्यूलर यूट्रिकल के अंदर भी प्रोजेक्टिव डिजीज होते हैं, इसे मैक्यूला बोलते हैं। किस्ट एंड मैक्यूल जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस की, जो मेंटेनेंस करते हैं बॉडी के बैलेंस को एंड पोस्चर को। एक्सटर्नल ईयर रिसीव करता है साउंड वेव को और उसको ईयर ड्रम तक लेके जाता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है उसकी रिस्पॉन्स में, और ये वाइब्रेशन जो है ट्रांसमिट होती है ईयर ऑसिकल्स के थ्रू ओवल विंडो में कोक्लिया की। वाइब्रेशन पास होती है ओवल विंडो से फ्लूइड फील्ड कोक्लिया के अंदर, जो जनरेट करते हैं वेव्स इन द लिम्फ। जो वेव्स होती हैं लिम्फ की वो राइपल प्रोड्यूस करती है बेसिलर मेम्ब्रेन से। जो मूवमेंट है बेसिलर मेम्ब्रेन की वो बेंड करती है हेयर सेल्स को अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, जिससे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स के अंदर। ये इम्पल्स जो हैं वो
ट्रांसमिट होती है एफरेंट न्यूरॉन बाय एफरेंट न्यूरॉन विया ऑडिटरी रिसेप्टर्स ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी रिसेप्टर्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे इम्पल्स एनालाइज होती है, साउंड जो है वो रिकॉग्नाइज होती है।